हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास टेस्ट नंबर 15 रहने वाला है। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, ओके। आप हमारी वीडियोस डेली देखते होंगे। फर्स्ट डे से हम आपके लिए वीडियो सेशन ला रहे हैं, ओके। और आप भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एग्जाम मार्च के मंथ में होने को है। इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 MCQs रहेंगे। आपने क्या करना है, डेली की तरह वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है और वीडियो के एंड पे आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ओके। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन होगा, तो वहीं से जाके ज्वाइन कर लेना। उस पर भी हम डेली क्विज क्वेश्चंस डालते रहते हैं, ओके। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास अगर प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो 750 MCQs यहाँ पे कवर हो जाएंगे इस वीडियो सेशन के कंप्लीट होने के बाद, ओके। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन मीन। इसका मीनिंग क्या है, जल्दी से आंसर चूज करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल कोर्ट्स कैन हेयर द सेम केस। ठीक है, हमारे पास ये सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, दिस रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर 2 or more courts have the authority to hear and decide a case। तो आपने ये याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। क्लियर। अब यही क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट का हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। देखिए एपेलेट कोर्ट होता क्या है। एन एपेलेट कोर्ट इज ए कोर्ट दैट हैज द अथॉरिटी टू रिव्यू एंड पोटेंशियली चेंज द डिसीजन मेड बाय ए लोअर कोर्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, टू हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। ठीक है, टू हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज एन इंजंक्शन इन लीगल टर्म्स। देखिए ये क्वेश्चन ना आपको टर्मिनोलॉजी से पूछे गए हैं और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इंजंक्शन का मीन क्या है लीगल टर्म्स में, क्या आंसर रहेगा। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए इंजंक्शन क्या होता है। देखें, एन इंजंक्शन इज ए कोर्ट ऑर्डर दैट रिक्वायर्स ए पर्सन और एंटिटी टू डू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, ए कोर्ट ऑर्डर स्टॉपिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज पैरोल मीन। पैरोल का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, द रिलीज ऑफ ए प्रिजनर बिफोर कंप्लीटिंग देयर सेंटेंस। याद रखना, रिलीज ऑफ ए प्रिजनर बिफोर कंप्लीटिंग देयर सेंटेंस, ये हमारे पास सही आंसर रहेगा। पैरोल क्या होता है, पैरोल इज द कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर बिफोर दे कंप्लीट देयर सेंटेंस। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है अंडर विच आर्टिकल इज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट अपॉइंटेड। बताइए क्या आंसर रहेगा, कौन से आर्टिकल के अंडर जो है गवर्नर एक स्टेट का अपॉइंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 155। याद रखना, आर्टिकल 155 की बात करें, इसी आर्टिकल के अंदर अगर हम बात करते हैं जो गवर्नर है एक स्टेट का अपॉइंट किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच आर्टिकल गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू ट्रांसफर जजेस बिटवीन हाई कोर्ट्स। क्या आंसर रहेगा, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो ट्रांसफर कर सकता है जजेस को बिटवीन हाई कोर्ट्स। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 222। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आप याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 222 की बात करें तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो ट्रांसफर कर सकता है जजेस को बिटवीन हाई कोर्ट्स। क्लियर, तो आपने ये याद रखना है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज एडीआर स्टैंड फॉर। एडीआर की फुल एब्रीविएशन क्या है, आपसे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्लियर, तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर रहने वाला है। एडीआर स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विच रेफर्स टू मेथड्स यूज्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट। ओके, तो आप ये याद रख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया अंडर विच आर्टिकल इज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट अपॉइंटेड। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 155। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच आर्टिकल गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू ट्रांसफर जजेस बिटवीन हाई कोर्ट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 222।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट डज ADR स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन का आंसर है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और ADR का फंक्शन क्या है याद रखना है, ये एक ऐसा मेथड है जो यूज किया जाता है रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को विदाउट गोइंग टू कोर्ट। तो आप ये याद रखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कंप्यूटर सेक्शन से पूछा गया है व्हाट डज द F2 की डू। क्या आएगा इसका आंसर, F2 की पूछा गया है, ठीक है, शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फंक्शन क्या है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है रीनेम्स फाइल्स आर फोल्डर्स। अगर हम बात करते हैं F2 की के बारे में, when you press F2 it allows you to edit the text in a selected text box shape or other object। तो यहाँ पे आंसर आएगा रीनेम्स फाइल्स आर फोल्डर्स। क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द F3 की। F3 की का क्या फंक्शन है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ओपन सर्च फीचर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। F3 की जब बात होगी तो ये क्या करती है, ओपन करती है सर्च फीचर्स को। अगर हम बात करते देखें ये रिपीट करती है लास्ट एक्शन को। जब आप प्रेस करते हैं ना F3 को तो ये हमारे पास क्या करती है, अगर हम पावर पॉइंट के केस में बात करें तो ये रिपीट्स करती है लास्ट एक्शन को जो आपने परफॉर्म किया होता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर आएगा, ओपन सर्च फीचर्स। क्लियर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया Ctrl+W शॉर्टकट डू कि जो हमारे पास Ctrl+W शॉर्टकट की है इसका क्या फंक्शन है। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोजेज ए प्रेजेंटेशन। क्लियर। देखिए अगर हम पावर पॉइंट के केस में बात करें तो जो हमारे पास Ctrl+W है ना, क्लियर, ये क्या करती है, क्लोज करती है करंट ओपन प्रेजेंटेशन को। तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था व्हाट डज द F2 की डू। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे रीनेम्स फाइल्स आर फोल्डर्स। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया F3 का क्या फंक्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ओपन सर्च फीचर्स। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज द Ctrl+W शॉर्टकट डू। इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोजेज ए प्रेजेंटेशन। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस कंप्यूटर सेक्शन से लिए गए थे और शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है व्हाट डज द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर टू। क्या आंसर आएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन ए कंप्यूटर। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर। इसकी बहुत सारी आगे एग्जांपल्स भी हैं, टाइप्स भी हैं, जैसे अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फायरवॉल। फायरवॉल का पर्पज क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फायरवॉल। जब हम बात करते हैं फायरवॉल के बारे में तो फायरवॉल का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है। देखिए फायरवॉल क्या है, ये एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो डिजाइन किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनकमिंग एंड आउटकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक की बात करें तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया व्हाट डज एन IP एड्रेस डू। IP एड्रेस का क्या काम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ठीक है। लोकेट्स एंड आइडेंटिफाइज ए डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं IP एड्रेस की तो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की बात करें, ये एक यूनिक स्ट्रिंग ऑफ नंबर होता है। करेक्टर की बात करें इन द केस ऑफ जैसे कि IPv4 भी होता है, IPv6 भी होता है, तो ये यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिवाइस को एक नेटवर्क पे। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट की बात करें। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया था व्हाट डज द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर टू। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन ए कंप्यूटर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पर्पज क्या है फायरवॉल का। इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज एन IP एड्रेस डू। इस क्वेश्चन का आंसर है लोकेट्स एंड आइडेंटिफाइज ए डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। फादर कौन है सुपर कंप्यूटिंग के। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सिमोर क्रे। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कौन है तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिमोर क्रे। क्लियर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ड स्टार। याद रखना वर्ड स्टार इज द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लिनस टॉरवेल्ड्स डेवलप्ड विच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आंसर रहेगा। लिनस टॉरवेल्ड्स की बात करें इन्होंने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है लिनक्स। क्लियर। लिनक्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है सिमोर क्रे। क्लियर।
फिर पूछा गया फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन कौन सा था, तो वर्ड स्टार इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया लिनक्स टॉरवेल्ड्स डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम, इस क्वेश्चन का आंसर है लिनक्स। 20 एमसीक्यूज हमारे पास हो चुके हैं, आपने ज़्यादा नहीं 15 से 18 क्वेश्चन ठीक किए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, बताइए क्या आंसर रहेगा। देखिए आज के इस वीडियो सेशन में इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। यूआरएल की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इजी है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आता है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज HTTPS स्टैंड फॉर, HTTPS की फुल एब्रीविएशन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज JPEG स्टैंड फॉर, JPEG की फुल एब्रीविएशन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया HTTPS की फुल एब्रीविएशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया JPEG की फुल एब्रीविएशन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है विनेश फोगाट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, आपसे पूछा गया है कि जो विनेश फोगाट है ये कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है रेसलिंग, ओके, रेसलिंग इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द फर्स्ट फेस ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 हेल्ड। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फर्स्ट फेस कहाँ पे हेल्ड हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लेह लद्दाख, ठीक है। फर्स्ट फेज की बात हो तो यहाँ पे आंसर आएगा लेह लद्दाख, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2024, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है द एविडेंस इज क्लियर इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विनेश फोगाट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है रेसलिंग, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि हमारे पास फर्स्ट फेस जो था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, अगर हम बात करें 2024 की, इस क्वेश्चन का आंसर है लेह लद्दाख, क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया थीम क्या था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2024 का, इस क्वेश्चन का आंसर है द एविडेंस इज क्लियर इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है वेयर विल द 2024 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 टेक प्लेस, 2024 की जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे टेक प्लेस हुई, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बाकू अजरबैजान, याद रखना बाकू अजरबैजान इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री विल होस्ट द 19th G20 समिट इन 2024, कि कौन सा कंट्री जो है जिसने होस्ट किया 19th G20 समिट की बात करें 2024 में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्राजील, ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द 2024 ब्रिक्स समिट हेल्ड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। 2024 ब्रिक्स समिट की बात हो रही है, इस क्वेश्चन का आंसर है काजान रशिया, काजान रशिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था वेयर विल द 2024 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 टेक प्लेस, इस क्वेश्चन का आंसर है बाकू अजरबैजान, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री विल होस्ट द 19th G20 समिट इन 2024, इस क्वेश्चन का आंसर है ब्राजील, याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द 2024 ब्रिक्स समिट हेल्ड, इस क्वेश्चन का आंसर है काजान रशिया, ओके, काजान रशिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ UIDAI, ठीक है। UIDAI की फुल एब्रीविएशन आपको बतानी है, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहने वाला है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है वेयर इज भारत मंडपम ए कन्वेंशन सेंटर लोकेटेड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली इंडिया, याद रखना न्यू दिल्ली इंडिया की बात करें यहीं पे भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर लोकेटेड है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द अयोध्या राम मंदिर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चीफ आर्किटेक्ट कौन है अयोध्या राम मंदिर के,
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा इज द करेक्ट आंसर। आपने याद रखना है चंद्रकांत सोमपुरा जो है ये हमारे पास चीफ आर्किटेक्ट है अयोध्या राम मंदिर के। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था फुल नेम क्या है UIDAI का, तो आपने याद रखना है UIDAI स्टैंड्स फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आपसे पूछा गया भारत मंडपम एक कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली इंडिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चीफ आर्किटेक्ट कौन है अयोध्या राम मंदिर के, इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑपरेशन सर्द हवा, कि जो पर्पज क्या है ऑपरेशन सर्द हवा का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। याद रखना पर्पज क्या है ऑपरेशन सर्द हवा का, प्रिवेंट करना इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, बताए क्या आंसर रहेगा। कौन सा कंट्री जो है जिसने होस्ट किया है 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। याद रखना इंडिया इज द होस्ट ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द 2024 SCO समिट हेल्ड, 2024 की SCO समिट कहाँ पे हेल्ड हुई है, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है आस्ताना कजाकिस्तान की बात करें यहीं पे 2024 की SCO समिट हेल्ड हुई है। क्लियर। अब यहीं पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था पर्पस क्या है ऑपरेशन सर्द हवा का, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और क्वेश्चन में पूछा गया था विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। और यहीं पे पूछा गया वेयर वाज द 2024 SCO समिट हेल्ड, इस क्वेश्चन का आंसर है आस्ताना कजाकिस्तान। ओके, यहाँ पे ये डबल ऑप्शन हो चुके हैं लेकिन आंसर आपने याद रखना है आस्ताना कजाकिस्तान सही आंसर रहने वाला है। ये तीनों क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे ये डबल थे, तो इस पे आपने ध्यान नहीं देना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें बनाने को होते हैं तो टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, तो सही आंसर मैंने आपको बता दिया, आपने भी यही चूज़ किए होंगे। क्लियर। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए 299 रुपीज़ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। क्लियर, जिसमें आपको कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, जिसमें लीगल टर्म्स टर्मिनोलॉजी की बात करें, जुडिशरी की बात करें, हाई कोर्ट जिसमें आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, या फिर हम बात करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की आर्टिकल्स प्लस MCQs आपके कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे और यहीं पे जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में आपको नोट्स विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ 2000 प्लस MCQs टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, जिससे आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा प्रिपरेशन करना। ओके। और मॉक टेस्ट की बात करें हमने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट करवा लिए थे। ठीक है, OMR बेस्ड टेस्ट थे, हम 4 टेस्ट आपके और कंडक्ट करवाएंगे। जो 6th नंबर का टेस्ट होगा ये हमारे पास 11 को रहने वाला है। क्लियर। और यहीं पे इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें आज हमारे पास 750 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। इंटरेस्टेड एस्पिरेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। ओके, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, तो उसके बाद आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपके 750 प्लस MCQs भी कवर हो जाएंगे और अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स होंगे इनके PDFs भी आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपको इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ एबुलिएंट, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे रिजर्व्ड। देखें यहाँ पे आपको पूछा गया था एंटोनियम, एंटोनियम क्या होता है अपोजिट वर्ड, आपने ध्यान देना है। और एबुलिएंट का मीनिंग होता है जोश व हरोश से भरा हुआ, ठीक है ना, पर जोश, तो आपने याद रखना है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ लुगुब्रियस। ठीक है, लुगुब्रियस का आपको सिनोनियम बताना है। सिनोनियम क्या होता है सेम मीनिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लुगुब्रियस के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है गमज़दा, अफसुर्दा, गमगीन। तो यहीं पे आपको सिनोनियम यानी कि सेम मीनिंग पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सारोफुल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है हमारे पास रिजर्व्ड। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं लुगुब्रियस के बारे में, इसका आंसर है सॉरोफुल। एंटोनियम सिनोनियम से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है व्हाट डज द इडियम अंडर द वेदर मीन, आपको बताना है इस इडियम का मीन क्या है। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। अंडर द वेदर आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फीलिंग सिक। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अंडर द वेदर क्या है हमारे पास, ये एक
इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मीन है फीलिंग इल और अनवेल। ओके, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट डज द फ्रेज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन? क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन में पूछा गया है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मीन क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन में पूछा गया है बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू स्टे अप लेट वर्किंग आर स्टडिंग। ठीक है, इट मीन्स टू वर्क लेट इनटू द नाइट स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट आर कंसंट्रेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपको इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपने इस पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टर्म रेफर टू ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल? क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ड्रॉट। याद रखना, ड्रॉट क्या होता है? ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल, ठीक है ना, लीडिंग टू ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ड्रॉट। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टर्म रेफर्स टू द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर और सिस्टर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड इज द करेक्ट आंसर। देखें, फ्रैट्रिसाइड क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन के कत्ल का जो अमल होता है ना, इसी को कहा जाता है फ्रैट्रिसाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया आपसे, याद रखना ये सेंटेंस एरर से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पे बताना है कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है। द पेशेंट वुड, ये हमारे पास पार्ट ए है। हैव डाइड पार्ट बी है ये। व्हेन द डॉक्टर हैड नॉट, ये सी पार्ट है। कम इन टाइम डी पार्ट, नो एरर। आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स द एरर। बताएं कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है। ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, नो एरर। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपने ध्यान देना है। देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे सेंटेंस को आप रीड करें, द पेशेंट वुड हैव डाइड, ओके, व्हेन द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम, यहाँ पे आएगा इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम। क्लियर, व्हेन नहीं आएगा ये, तो आपने याद रखना है यहाँ पे इफ आएगा। ओके, तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? सी पार्ट में है, तो सी इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर, यहाँ पे आएगा इफ द डॉक्टर हैड नॉट, ओके, कम इन टाइम। आ गया माई सेल्फ एंड गणेश विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे, नो एरर। देखिए, पार्ट ए में दिया गया माई सेल्फ एंड गणेश, बी पार्ट में दिया गया विल टेक केयर ऑफ, सी में दिया गया द फंक्शन, डी में दिया गया ऑन संडे। अब आपसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स द एरर। बताएं कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी से आंसर चूज करें। देखें, यहाँ पे पार्ट ए में एरर है। यहाँ पे माई सेल्फ एंड गणेश नहीं आएगा, यहाँ पे गणेश एंड आई आएगा। ठीक है, गणेश एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे, नॉट माई सेल्फ एंड गणेश। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? गणेश एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। तो पार्ट ए में ही एरर था। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, याद रखना। हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है ही सैड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या आंसर आएगा? ही सैड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सैड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ही सैड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। आपसे पूछा गया था विच सेंटेंस इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर दिस, तो याद रखना ही सैड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ओके, तो ये आपने याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आई सैड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। विच सेंटेंस इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर दिस। बताएं क्या आंसर आएगा? आई सैड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर बी, आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। क्लियर, आई सैड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है क्लोज टेस्ट से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। डॉट के सामने फेथ दिया गया और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनालॉजी फॉर डॉट फेथ। क्या आंसर आएगा? ध्यान से आंसर चूज करना है इसका। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे? स्केप्टिक के सामने पायस दिया गया। स्केप्टिक क्या होता है? शक करने वाले इंसान को स्केप्टिक कहते हैं। ठीक है, समवन हु डोट्स आर क्वेश्चंस एक्सेप्टेड बिलीव्स आर क्लेम्स। ठीक है, और यहीं पे पॉइस क्या होता है? पॉइस का मीनिंग होता है नेक, परहेजगार। समवन हु इज डिवोटली रिलीजियस आर विचुअस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर यहीं पे पूछा गया बैक्टीरिया के सामने इलनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनालॉजी फॉर बैक्टीरिया इलनेस। इसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे आंसर चूज करना है।
अगर बैक्टीरिया से इलनेस हो सकती है तो इसी तरह का एक ऑप्शन आपने चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फायर। फायर के सामने एक्सप्लोजन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया था बैक्टीरिया से अगर इलनेस होती है तो इसमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनालॉजी फॉर बैक्टीरिया इलनेस। इस क्वेश्चन का आंसर है फायर एक्सप्लोजन। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है चेंज ऑफ वॉइसेस। माय फादर हैज प्रोमिस्ड मी अ बाइसाइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ध्यान से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। अगर आपने एक्टिव पैसिव का वीडियो नहीं देखा हुआ, प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। माय फादर हैज प्रोमिस्ड मी अ बाइसाइकिल। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आई हैव बीन प्रोमिस्ड अ बाइसाइकिल बाय माय फादर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 ये सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम में आ चुका है। दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक। क्या आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ध्यान से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाय देम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके, तो आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर होमोफोन्स। इनमें से कौन सा पेयर जो है वर्ड्स का होमोफोन्स है। क्या आंसर रहेगा। देखें, वेदर वेदर, टू टू, सन सन, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा। देखें, स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन इनका मीनिंग भी अलग है, बस प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। वेदर वेदर ये भी एक होमोफोन्स है। TO2 की बात करें या TOO की बात करें, ये भी आपस में क्या है, होमोफोन्स है। SUN सन की बात करें या फिर SON सन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बोला स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो आपने याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। आज की इस वीडियो सेशन में हमने 50 MCQs डिस्कस किए एज अ टेस्ट। इजी क्वेश्चंस थे। आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।